हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहाँ पर घैरण संहिता में वर्णित शांभवी मुद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नामकरण, विधि, लाभ, सावधानियां सबके बारे में जानेंगे। इससे पूर्व आप सभी को बता दूं, घैरण संहिता हो या फिर योग का कोई भी ग्रंथ हो, यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हों, सब के सब हल करके आपको चैनल पर दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने घैरण संहिता ग्रंथ की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम यहाँ पर 50+ लेक्चर्स यहाँ पर देख चुके हैं। पूरा ग्रंथ हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर घैरण संहिता में वर्णित संपूर्ण जो शांभवी मुद्रा है, इसके बारे में जानेंगे। ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा हम यहाँ पर मुद्रा एवं बंध का रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, घैरण संहिता में महर्षि घैरण द्वारा जो रचित जो घैरण संहिता है, इसमें महर्षि घैरण ने सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय साधन में मुद्रा एवं बंध का वर्णन किया है। जो ये ग्रंथ है 7 साधनों में विभाजित है, जिसका तृतीय जो साधन है यानी कि तृतीय जो चैप्टर है वह मुद्रा एवं बंध से संबंधित है। आगे कहते हैं कि मुद्रा एवं बंध के अभ्यास से स्थिरता की प्राप्ति होती है, अर्थात ये स्थिरता प्राप्ति के साधन हैं। ये सब हम पूर्व में भी जान चुके हैं और प्रत्येक लेक्चर के प्रथम में ही मैं आपका इसका रिवीजन करा लेता हूँ, जिससे कि आपको मुद्रा एवं बंध के बारे में इसका जो परिचय है वो आपको ध्यान में रहे। अब अपना जो मुख्य जो टॉपिक है यानी कि जो शांभवी मुद्रा है, इसको हम यहाँ पर प्रारंभ करें तो प्रथम हम यहाँ पर इस मुद्रा का नामकरण यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर इस मुद्रा को शांभवी मुद्रा क्यों कहा जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे, आदियोगी भगवान शिव ने पार्वती जी को चित्त की एकाग्रता के लिए इस मुद्रा का अभ्यास बतलाया था। ऐसा माना जाता है, हठयोगी ग्रंथ में ऐसा माना जाता है कि जो ये मुद्रा है शांभवी मुद्रा, इस मुद्रा का अभ्यास भगवान शिव ने माता पार्वती को चित्त की एकाग्रता के लिए बताया था, इसलिए इस मुद्रा को शांभवी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। और भी कई मान्यताएं हैं, कई अन्य अन्य ग्रंथों में अलग अलग नामकरण के रूप में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो एक सामान्य सा जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और महर्षि घैरण जो ये शांभवी मुद्रा है, महर्षि घैरण कहते हैं कि यह जो मुद्रा है यह बड़े घर के बहू के समान है। अन्य जो चीज़ें हैं वो सामान्य स्त्री के समान हैं, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद आदि सामान्य स्त्री के समान हैं, लेकिन जो ये शांभवी मुद्रा है यह बड़े घर के बहू के समान है, जो महर्षि घैरण ने कहा है। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि कहीं पर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से प्रश्न कर सकता है। और ये टॉपिक यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर में भी एक बार पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर इसकी विधि के बारे में चर्चा करें कि किस प्रकार से हमें शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तो यहाँ पर जो ये इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हमारे शरीर अर्थात हमारा जो चेहरा है उसकी आकृति अर्थात इस प्रकार से हमें स्थिर रखना होता है। मैं आपको बता दूं, जो ये इमेज है घैरण संहिता से ली गई है, क्योंकि टॉपिक भी घैरण संहिता का ही है। तो इसका अगर जो हमें अभ्यास करना है तो किस प्रकार से, तो सर्वप्रथम हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। सिद्धासन या फिर पद्मासन में हमें बैठना होता है। कमर गर्दन हमें सीधी रखनी है। इसके पश्चात हमारे दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। ज्ञान मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा का हमें अभ्यास करना है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए अपना जो शरीर है उसको स्थिर रखते हुए अपना जो चेहरे की मांसपेशियां हैं या फिर ललाट की जो मांसपेशियां हैं सभी को हमें शिथिल बनाना है। जब पूरा शरीर शिथिल हो जाए, इसके पश्चात हमें दोनों भौहों के जो दोनों भौं हैं, दोनों भौहों के मध्य में अपनी जो दृष्टि है उसे बनाए रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शरीर की जो आकृति आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सामान्य स्थिति में हमें आना है, शिथिल हमें बनाना है। और इसके पश्चात अपनी दोनों आँखों के अर्थात दोनों भौहों के मध्य में अर्थात हमें अपने आज्ञा चक्र पर अपनी जो दृष्टि है उसे जमाए रखना है। जब यहाँ पर वी की आकृति बन जाती है तो इसका तात्पर्य है कि हमारी जो ये शांभवी मुद्रा है ये अच्छे ढंग से हो रही है। अगर वी की आकृति नहीं बनती तो इसका तात्पर्य कि हमारी जो ये स्थिति है अर्थात हमारी जो ये मुद्रा है सही ढंग से नहीं हो पा रही है। तो ये हमें यहाँ पर देखना है।
अब यहाँ पर आप जो शांभवी मुद्रा है इसकी विधि आप जान चुके हैं, ज़्यादा कठिन विधि नहीं है लेकिन श्रेष्ठ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, अगर हम इसका अभ्यास करना चाहें, घर परिवार में किसी को अगर इसका अभ्यास कराना चाहें तो इस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है। जो साधक शांभवी मुद्रा का अगर जो अभ्यास करते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ होते हैं, तो गैरण संहिता के अनुसार यहाँ पर आप जान लीजिए। महर्षि गैरण कहते हैं कि इस मुद्रा के अभ्यास से मन एवं प्राण संयत होता है, अर्थात जो ये मुद्रा है इसके माध्यम से मन भी शांत होता है और प्राण भी शांत होते हैं। प्राण शांत होने का तात्पर्य है कि हमारे जो श्वास प्रश्वास है जिसमें उथल पुथल चालू रहती है वह एक समान रूप से चलनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि हम प्राणायाम के अभ्यास के दौरान देखते हैं कि हमारी जो प्राणवायु है, हम जो श्वास प्रश्वास है वह मंद तरीके से लेना प्रारंभ कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो शांभवी मुद्रा है अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो मन भी शांत होता है और प्राण जो वायु है हम अच्छे ढंग से ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं, अर्थात इसमें संयमित तरीके से हम इसे कर पाते हैं। साथ ही कहा कि मानसिक स्थिरता के लिए और एकाग्रता की इसकी प्राप्ति होती है। अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। हम प्राणायाम भी करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है। और साथ ही साथ कहा कि एकाग्रता की प्राप्ति होती है। अगर हमें एकाग्रता की प्राप्ति करनी है, मानसिक शांति की प्राप्ति करनी है, तो आप अवश्य शांभवी मुद्रा का अभ्यास करें। ये सिर्फ ग्रंथों की बात नहीं है, सिर्फ पढ़ी हुई बातें नहीं हैं कि कुछ भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। आप स्वयं इसका अभ्यास करके देख सकते हैं, ये सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। एक और मुख्य इसका लाभ है जो कि कहा जाता है कि क्योंकि ये जो मुद्रा है इसका जो जब हम अभ्यास करते हैं तो पूरा का पूरा जो केंद्र बिंदु है वह आज्ञा चक्र है। तो इसका आध्यात्मिक लाभ यह प्राप्त होता है कि इसके द्वारा, इसके अभ्यास के द्वारा आज्ञा चक्र का जागरण होता है, अर्थात आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो इसके आध्यात्मिक लाभ भी हैं और भी कई सारे लाभ हैं जो कि आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। सब कुछ मैं आपको वहाँ पर दिया हूँ, सभी आसन प्राणायाम मुद्रा बंद सबके लाभ विधि सावधानियाँ भी आपको वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर के पढ़ने को मिल जाती हैं। तो ये हमने यहाँ पर लाभ देखे। अब सावधानियाँ क्या हो सकती हैं, क्या सावधानियाँ हमें इस दौरान बरतनी हैं, वो भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। महर्षि गैरण कहते हैं कि अगर हम इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं और आंखों में किसी भी प्रकार का अगर तनाव उत्पन्न होता है तो उस दौरान अभ्यास को रोक देना चाहिए। क्योंकि प्रथम बार अगर हम अभ्यास करते हैं तो पहली बार आंखों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो एकदम से ही हमें इसका अभ्यास बढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे हमें किसी भी मुद्रा या फिर प्राणायाम या फिर आसन का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो कहा कि आंखों में अगर जो तनाव उत्पन्न हो तो थोड़ी देर के लिए हमें अभ्यास रोक देना चाहिए। तो ये इसकी कुछ सावधानियां हैं, सामान्य सा है इसलिए इसकी अधिक सावधानियां भी नहीं हैं। और भी कई सारे लाभ हैं इसके जो कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप शांभवी मुद्रा के बारे में अच्छे ढंग से जान चुके हैं, क्या इसका नामकरण है, इसकी विधि, इसके लाभ, इसकी सावधानियां आप अच्छे ढंग से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। साथ ही आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ जिससे कि आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। आपने इस लेक्चर से कितना सीखा आप स्वयं यहाँ पर अपने को जान सकें। इसके लिए प्रथम प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से शांभवी मुद्रा का अभ्यास किसमें सहायक है? तनाव में, एकाग्रता में, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो शांभवी मुद्रा का अभ्यास किस में सहायक है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से अश्विनी मुद्रा का तात्पर्य किससे है? मेंढक से, अश्व से, सिंह से, कोई नहीं। अश्विनी मुद्रा के बारे में हम इससे पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्न में से शांभवी मुद्रा का प्रभाव किस चक्र पर पड़ता है? आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, या फिर मूलाधार चक्र पर, या फिर ये सभी? तो सही आंसर क्या है? शांभवी मुद्रा का अभ्यास अगर हम करते हैं तो कौन से चक्र पर प्रभाव पड़ता है? मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी को बता दूं, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं
इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी ई बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से ग्रहण संहिता में मुद्रा बंध की संख्या है 20, 21, 24, 25। मुद्रा एवं बंधों की संख्या पूछी गई है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर ग्रहण संहिता में वर्णित शांभवी मुद्रा के बारे में जाना। अगर आपके लिए लेक्चर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं। चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की और अधिक तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।